भगवान शिव का वो धाम जहां मृत शरीर जिंदा हो जाता है। मित्रों, भगवान शिव के इस पृथ्वी पर कई ऐसे चमत्कारी मंदिर हैं जिनके चमत्कार को देख लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। परंतु इसके अलावा उनका एक ऐसा धाम भी है जहां मृत व्यक्ति भी जिंदा हो जाता है। क्या आप जानते हैं? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून में यमुना नदी के पास लाखा मंडल नाम का एक मंदिर है जहां साल भर भक्तगणों का आवागमन लगा ही रहता है। कहा जाता है कि इस मंदिर का नाम लाखा मंडल इसलिए पड़ गया क्योंकि द्वापर युग में पांडवों ने यहाँ पर 1 लाख शिवलिंग की स्थापना करवाई थी। इस मंदिर में एक चबूतरा नामा संरचना है जहां पर 2 द्वारपालों की मूर्तियां स्थापित की गई थी। नगरवासियों का मानना है कि कई साल पहले यहां यदि किसी मृत व्यक्ति का शरीर इन द्वारपालों के सामने रखकर उस पर गंगा जल डाला जाता था तो वह व्यक्ति कुछ पलों के लिए पुनः जीवित हो जाता था। वह मृत व्यक्ति उठते ही भगवान भोलेनाथ का नाम लेता था और जैसे ही उस पर गंगा जल दोबारा डाला जाता था उस व्यक्ति की आत्मा उस शरीर को त्याग कर स्वर्ग की ओर चली जाती थी। लोगों का कहना है कि एक बार की बात है जब एक महिला ने यहां अपने पति को जीवित किया था और उसे अपने साथ वापस ले जाने की कोशिश की थी। बस तभी से इस मंदिर में यह चमत्कार होना बंद हो गया। मान्यता है कि ये वही जगह है जहां दुर्योधन ने पांडवों के लिए लक्षागृह बनवाया था जिससे वो उन्हें मौत के घाट उतार सकें। लेकिन भगवान शिव की कृपा के चलते पांडव और उनकी मां कुंती को कुछ नहीं हुआ और समय रहते वे सभी एक गुफा से बाहर आ गए। यह गुफा आज भी यहाँ पर मौजूद है। मान्यताओं के अनुसार मंदिर के परिसर में जो गहरे हरे रंग के शिवलिंग हैं, वे सभी द्वापर युग के हैं, यानी कि जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। लाल रंग के शिवलिंग त्रेता युग के हैं, जब प्रभु श्री राम ने जन्म लिया था। इस मंदिर में एक शिवलिंग ऐसा भी है जिस पर जल चढ़ाने पर आपको स्वयं की परछाई दिखाई देती है। लोगों का मानना है जिसको भी अपनी परछाई उस शिवलिंग में दिखाई दे जाती है उसे मरने के बाद अवश्य ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भारत में भगवान भोलेनाथ के इसके अलावा भी कई रहस्यमयी मंदिर हैं जिनमें सबसे पहला नाम आता है स्तंभेश्वर मंदिर। यह मंदिर गुजरात की राजधानी गांधीनगर से 150 किलोमीटर की दूरी पर कवि कंबोई नामक जगह पर स्थित है। भगवान शिव का यह प्राचीन मंदिर अरब सागर के कैम्बो तट पर मौजूद है और इस मंदिर की खास बात यह है कि समुद्र किनारे मौजूद होने के कारण यह मंदिर दिन में 2 बार पूरी तरह समुद्र में गायब हो जाता है। दरअसल यह घटना चमत्कार नहीं बल्कि प्राकृतिक है। जी हाँ, क्योंकि जब समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो समुद्र में पानी का स्तर बढ़ जाता है और मंदिर पूरी तरह से समुद्र में डूब जाता है। यहाँ दिन में 2 बार, एक बार सुबह और एक बार शाम के समय ज्वार भाटा आता है और उस समय मंदिर पूरी तरह जलमग्न हो जाता है। 150 साल पहले खोजे गए इस मंदिर का उल्लेख शिव पुराण की रुद्र संहिता में मिलता है। यहाँ पर भगवान शिव के दर्शन के लिए लंबी कतारों में खड़े होकर पानी के हटने का इंतजार करते हैं और मंदिर में जाते समय सभी भक्तों को ज्वार भाटा आने का समय भी बताया जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ताड़कासुर ने भगवान शिव की कठिन तपस्या की और उसकी इस तपस्या से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने ताड़कासुर से वरदान मांगने को कहा। ताड़कासुर ने भगवान से वरदान मांगते हुए कहा, हे प्रभु, मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरा वध आपके पुत्र के सिवाय कोई ना कर पाए और उस पुत्र की आयु भी मात्र 6 दिन हो। भगवान शिव ने उसे तथास्तु कह दिया और गायब हो गए। इसके बाद ताड़कासुर ने पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मचा दिया। तीनों लोग उसके प्रकोप से परेशान हो गए। सारे देवता भागते हुए शिव जी के पास पहुंचे और बचाने की गुहार लगाने लगे। शिव जी ने उसी वक्त 6 मस्तक, 4 आंख और 12 हाथ वाले अपने पुत्र कार्तिकेय की रचना की और उन्हें ताड़कासुर के वध का आदेश दिया। भगवान कार्तिकेय ने 6 दिन की उम्र में ताड़कासुर का वध कर दिया, परंतु जब उन्हें पता चला कि ताड़कासुर भगवान शिव का परम भक्त था तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। इसका प्रायश्चित करने के लिए भगवान विष्णु जी के कहने पर कार्तिकेय ने वध किए गए स्थान पर शिवलिंग स्थापित किया और उसी जगह पर आज ये मंदिर बनवाया गया था। दूसरा रहस्यमय मंदिर है निष्कलंक महादेव मंदिर। यह मंदिर गुजरात के भावनगर में कोलियक तट पर मौजूद है। इस मंदिर में 5 शिवलिंग मौजूद हैं, जिनके सामने नंदी जी की मूर्ति भी मौजूद है। इन शिवलिंगों को स्वयंभू माना जाता है, यानी कि ये शिवलिंग खुद ही प्रकट हुए थे। यह मंदिर समुद्री तट से 1.5 किलोमीटर दूर अरब महासागर में मौजूद है और भारी ज्वार के दौरान पूरा मंदिर समुद्र में डूब जाता है और मंदिर की ध्वजा ही दिखाई देती है। भक्त ज्वार कम होने के बाद
मंदिर के दर्शन करने जाते हैं। यह एक प्राचीन मंदिर है और इसे कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि समुद्र का तेज बहाव भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इस मंदिर का इतिहास भारत काल से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि कुरुक्षेत्र युद्ध में अपने कौरव भाइयों की हत्या करने के बाद पांडव इस पाप का प्रायश्चित करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने श्री कृष्ण से मदद मांगी और श्री कृष्ण जी ने पांडवों को एक काला ध्वज और एक काली गाय दी और कहा कि तुम्हें इस काले ध्वज और काली गाय का पीछा तब तक करना है जब तक दोनों का रंग सफेद नहीं हो जाता, और जहां पर भी इनका रंग सफेद हो जाए वहां पर पांडवों को भगवान शिव की तपस्या करने के लिए कहा, क्योंकि भगवान शिव ही उन्हें इस पाप से मुक्त करा सकते थे। इसके बाद पांडव भगवान श्री कृष्ण की बात मानकर काला ध्वज हाथ में लेकर काली गाय का अनुसरण करने लगे और कई सालों तक पीछा करने के बाद कोलियक तट पहुंचकर गाय और ध्वजा दोनों का रंग सफेद हो गया और वहीं पर पांडव शिव जी की तपस्या करने लगे। पांडवों की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने पांचों पांडवों को शिवलिंग के रूप में दर्शन दिए और पांचों को कौरवों की हत्या के पाप से मुक्त किया। वही 5 शिवलिंग आज भी उसी जगह पर मौजूद हैं, क्योंकि इस जगह पर भगवान शिव ने पांडवों को कौरवों की हत्या के पाप के कलंक से मुक्त किया था। इसलिए इस मंदिर को निष्कलंक महादेव के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें।